नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। आप सभी को ओम नमो नारायणा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमात्मामय दिन हमें मिला है। इसे आप अपने तन मन धन जन के द्वारा परमेश्वर की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष का प्रारंभ हो रहा है।
प्रथमा प्रतिपदा रात को 9 बजे तक, बाद में द्वितीया लग जाएगी। और इसी के साथ ये वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। और आज शुक्रवार है, ईस्वी सन 2021, दिनांक 25 जून 25 जून 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, शिवालिक रेंज, मणिकूट पर्वत, भारतवर्ष। यहाँ रात्रि का तापमान 24 डिग्री न्यूनतम, अभी का तापमान 26 डिग्री है। दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री चल रहा है। वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 20 से व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक प्रमाणतः, श्लोक की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत भगवत पाद शांकर भाष्य, अष्टाचार्य परंपरा टीका, टिप्पणी, तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी श्रवण साधकों को ओम नमो नारायण। कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक भगवत गीता श्रवण करें। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी विक्षेप अशांति से रहित होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित होकर के एकाग्रता पूर्वक यह श्रवण साधना करे। बाद में इस पर मनन, चिंतन, अभ्यास बारंबार 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 करे और इसे अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार जीवन में चरितार्थ करे, पुरुषार्थ करे। इस प्रकार अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। कल हमने अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था, उसे पढ़कर आगे व्याख्यान करें। तो यहाँ वह तत्वज्ञानी भक्त की सुदुर्लभता बता रहे हैं कि बहुत जन्मों की साधना तप के बाद वह भगवतमय तत्व को प्राप्त करते हैं। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
तो तत्वज्ञानी की भगवान पुनः स्तुति करते हैं कि पिछले अनेक जन्मों के पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, तप, धर्म, अनुष्ठान, निष्काम योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, जिसके द्वारा उसकी बुद्धि शुद्धि हो गई है। अब आपको कैसे पता चले कि आपकी बुद्धि शुद्ध हुई है? उसके 4 प्रमाण है। यदि आप इंद्रियों का संयमन नियमन रखते हैं तो ये पहली शुद्धि का प्रमाण। दूसरा है आपकी बुद्धि में सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा, शास्त्र धर्म के अनुसार विवेक है। तो शास्त्र क्या कहता है वो सत्य है, कि लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहते हैं वो बकवास है। वेद शास्त्र क्या कह रहा है, परंपरा क्या, तो वो सत्य का विवेक होना शास्त्र के अनुसार। तो मानो आपकी बुद्धि शुद्ध है क्योंकि आप शास्त्र के अनुसार विवेक करते, लौकिक विवेक नहीं, लोकशाही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया वाले, इंटरनेट, ये सब बकवास, बुद्धि भ्रष्ट। बुद्धि शुद्ध वही होती है जो वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण प्रमाण से विचार करती। और फिर तीसरा प्रमाण है वैराग्य। संसार के विषयों में राग द्वेष द्वंद्व आसक्ति नहीं है, तो मानो कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आप जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा, मुमुक्षा यदि आप में प्रबल हो गई है तो मानो कि आपकी बुद्धि शुद्ध है। तो ऐसे 4 मीटर है प्रमाण, तो वो का आश्रय लेकर अनेक जन्मों में, अंतिम जन्म में परिपक्व तत्व ज्ञान यानी निष्पाप, निष्काम और वेद शास्त्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा तत्व ज्ञानी जिसे सब भगवत स्वरूप ही है, तो अंतरात्मा रूप में, सर्वात्मा रूप में परमात्मा का ही सेवा भजन करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब कुछ भगवान ही तो है। वासुदेव सर्वमिति। तो इस प्रकार सर्वात्म भाव से सर्वत्र सदा सब में भगवान का भजन सेवा भक्ति करते हैं, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। तो माम प्रपद्यते, क्योंकि वो संपूर्ण भगवतमय हो चुके हैं, संपूर्ण शरणागति, समर्पण, तो सर्वत्र शरण समर्पण भगवत दर्शन करते हैं, तो उन्हें भगवान से प्रीति होती है, ऐसे सर्वत्र प्रीति होती। सभी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति को भगवत स्वरूप ओम नमो नारायणाय, ये भगवान का ही स्वरूप है, चाहे चोर हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, कोई भी प्राणी हो, भाई भगवान नारायण है, वो माया से इस रूप में लीला कर रहे। कृष्ण अवतार भगवान ने लिया तो कृष्ण लीला, तो ऐसे वर्तमान में भी ये सब जो नाम रूप गुण दोष सब परमात्मा की ही लीला है, माया उसकी है। तो इस प्रकार वह माया के तत्व को भी जानते हैं, संसार के तत्व को भी जानते हैं, जीव की तत्व को भी जानते हैं, और परमेश्वर के तत्व को। तत्वज्ञानी केवल परमात्मा का तत्वज्ञानी नहीं है,
जीव जगत ईश्वर देवी देवता माया प्रकृति काल सभी तत्वों का ज्ञाता है, सिर्फ भगवत ज्ञानी नहीं है। तो वह तत्व ज्ञानी कहा जाता है। उसके लिए शास्त्र अध्ययन अध्यापन उन्होंने बहुत जन्मों में किया है। बहु नाम जन्म नाम। तो इस प्रकार वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, उसके समान भी दूसरा कोई नहीं। फिर भला उससे बढ़कर तो कैसे संभव है? उसके समान तो भगवान ही है, उससे बढ़कर तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार भगवान ने दुर्लभता बताई। अब यहाँ ये वस्तु ऐसी है कि जो मनुष्य अंतिम जन्म कहा है, अंते ज्ञानवान बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में, आखिर में, समाप्त, पूर्ण, पूर्णता, परिपूर्ण अवस्था, पूर्णता को प्राप्त होते आखिरी जन्म, जो पूर्णता है वही अंतिम जन्म है, परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो वह तत्व ज्ञानी, जैसे सुखदेव है, शंकराचार्य, सनक आदि है, योग वशिष्ठ है, बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा है। तो वह ज्ञानवान तत्व ज्ञानी भगवतमय ही हो गए हैं। जीव जगत ईश्वर देवी देवता लोक काल तत्व प्रकृति पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, इस सारे द्वंद्वों में उसे केवल परमात्मा ही दर्शन करते हैं। सर्वम वासुदेव, सर्वम, ऐसी कोई क्षण नहीं है जहां वासुदेव नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है ब्रह्मांड में जहां वासुदेव परमात्मा की उपस्थिति नहीं है। उसे सब जगह परमात्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष दर्शन होती है, अनुभूति होती है, अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। भाई सब भगवान है, सब भगवान है। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई, दैट इज अल्टीमेट। क्या आपकी बुद्धि ऐसी हो गई कि सब भगवान है तो बस आप तत्वज्ञानी पूर्ण मुक्त अंतिम जन्म है, कि सब भगवान है बस, और क्या है? दैट इज फाइनल स्टेटमेंट, अल्टीमेट रियलिटी, मुक्ति। अब ये कहने के बाद भगवान आगे जो है, जो लोग परमात्मा परमेश्वर को न भजकर अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि अपनी अपनी कामना एजेंडा है ना, व्यष्टि समष्टि संस्थाएं चलती है, तो सकाम संस्थाएं भी सकाम होती है, उसमें जुड़े हुए व्यक्ति भी सकाम होते, सबकी अपनी अपनी कामनाएं वासनाएं व्यष्टि समष्टि। तो वह भगवान को नहीं भजते, अन्य अन्य देवी देवताओं की आराधना कर। तो दुनिया में कई लोग कई संस्थाओं से जुड़े होते हैं, कई लोग एनजीओ, कई आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, कई देवी देवता से जुड़े होते, अपनी अपनी कामना लेकर बैठे, उनकी कामना पूरी होती है तो तब तक वो उससे जुड़े रहते हैं। यदि कामना वासना पूरी नहीं होगी तो उसे छोड़ के दूसरे देवता को पकड़े। जैसे वो इंसान नौकरी, उसे तनख्वाह नहीं मिलती है तो दूसरे जगह काम करने चला जाए, भाई उसे अपनी कामना पूरी करे तब वो देवी देवता की आराधना करता है, और देवी देवता के माध्यम से उनकी कामनाएं पूरी भी होती। अब ये सब परमात्मा स्वरूप ही, ऐसा ज्ञान न होने में ये कारण है, मुख्य कारण बता रहे।
कि भाई जीवात्मा को सब जगह परमात्मा उपस्थित है, फिर भी उसको परमात्मा नहीं दिखते। इतना कहने के बाद, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतना वेद भगवान शास्त्र कहने के बाद भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? अरे परमात्मा स्वरूप ही है, तो ऐसा तत्व ज्ञान न होने का मूल कारण क्या है? ये कारण बता रहे भगवान। ये अपनी सकाम कामना और देवी देवताओं में उलझे रहते, क्योंकि उनकी परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, यह लोक परलोक स्वर्ग लोक, मरने के बाद भी कामना होती है स्वर्ग में जाने की। यह लोक वर्तमान में भी अनेक कामनाएं होती है, व्यष्टि समष्टि संस्थाएं। तो कामनाओं से उनकी बुद्धि का विवेक विज्ञान जो है ना, वो नष्ट हो गया। विवेक विज्ञान विचलित हो गया, विवेक विज्ञान भ्रमित हो गया, अपहृत हो गया है बुद्धि का विवेक। क्योंकि वो कामनाओं का पर्दा पड़ा है ना, वासना और कामना, इसीलिए वो देवी देवता के पीछे ही दौड़ेंगे, व्यष्टि समष्टि। तो ये अब भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में क्रम है, संगति यही है इस श्लोक की, कि भाई क्यों सब परमात्मा स्वरूप है, तो क्यों ये तत्व ज्ञान न होने में ये कारण क्या है? तो उसकी वासना कामना, और उसी में वह बुद्धि का विवेक उसका नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 20। कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैरितज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि तय तय काम है, जिसकी जो कामना है। भाई सबकी अपनी अपनी एजेंडा है, अपनी अपनी कामना लेके सब बैठे हैं। व्यष्टि समष्टि पंच महाभूतात्मक सांसारिक कामनाएं, स्थूल सूक्ष्म, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, व्यष्टि समष्टि, देवी देव। तो भाई जो भोगों की कामना द्वारा अपहृत ज्ञाना, उसका विवेक ज्ञान विवेक बुद्धि अपहृत हो चुकी है, बुद्धि विचलित हो चुकी है, बुद्धि का अपहरण हो गया है विषय कामनाओं के द्वारा। और फिर अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार संस्कार से, स्वया प्रकृतिया, भाई कोई सात्विक प्रकृति, उसकी कामना सात्विक होती है, राजसी है तो राजसी कामना वाला, तामसी है तो तामसी, और खिचड़ी पकाने वाला खिचड़ी कामना होती। उसके जैसे संस्कार स्वभाव कर्म संचित कर्म है, तो अपने संचित संस्कार स्वभाव से नियता प्रेरित होकर, उसके नियमन में आकर, अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा उस कामना के लिए नियम पूर्वक, नियमम आस्थाय, वो अपनी कामना के लिए वो देवी देवता नियमों का धारण करते, नियमम आस्थाय, देवताओं के नियम, प्रकृति के नियम, समाज के नियम, संस्था के नियम, राष्ट्र के नियम, न जाने कितने कितने कामना जैसी जैसी है, वैसे वैसे नियम का धारण करके अन्य देवताम प्रपद्यते, परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं।
भजते हैं, आराधना करते हैं। तो यह भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सब भगवतमय होते हुए भी सबको भगवतमय न होने का कारण ही ये। यह लोक परलोक कामना, व्यष्टि समष्टि कामना, सबकी अपनी अपनी एजेंडा और कामना होती। और यहाँ वह हृत विवेक बुद्धि उनकी नष्ट हो जाती, क्योंकि अर्थ और काम दोनों में लगे रहते। पंच महाभूतात्मक संसार और ये स्थूल सूक्ष्म कामनाएं होती है, और सब कामना का मूल केवल पंच महाभूत है। कामनाओं का फल भी पंच महाभूत है, और कामनाओं का नाश भी जैसे आपका शरीर पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत से रहता है और पंच महाभूत में भस्म हो जाता है। तो ये शरीर भी नश्वर है। जैसे शरीर नश्वर है, ऐसे कामनाएं भी सभी नश्वर है। कामनाएं भी पंच महाभूत से उत्पन्न होती है, पंच महाभूत से पूर्ण होती है, पंच महाभूत में पूर्ण समाप्त होती है। स्थूल सूक्ष्म पंच महाभूतात्मक मायामय संसार है, और उसी की सब कामना लेकर दौड़ते रहते। तो परमेश्वर से भिन्न देवी देवताओं को मानकर देवी देवताओं की आराधना कर। आप देखो, सोमवार को शिव जी के मंदिर में भीड़ होती है, मंगलवार को हनुमान जी के भक्तों में भीड़ होती है, गुरुवार को गुरुओं के दरबार में भीड़ होती है, शुक्रवार को देवी के दरबार में भीड़ होती है, शनिवार को शनि देव के मंदिर में लाइन लगती है, रविवार को सूर्य देव की आराधना। तो ये सब अपनी अपनी देवी देवता कामना लेकर, वो नहीं दिखाई देगा। वो हनुमान का भगत मंदिर में हनुमान जी को पास आएगा लड्डू लेके मंगलवार को शाम को, और फिर लड्डू चढ़ाएगा, काम पूर्ण हो जाती है काम। तो जो भी देवी देवता की जिसकी जहाँ श्रद्धा है, तो ऐसे सकाम भक्त जो हमने कहा कि 90%, 95%, 99% भक्त सकाम ही होते। जो निष्काम तो दुर्लभ है ना। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यत, हजारों लाखों सकाम कर्म करने वाले कोई निष्काम परमात्मा की आराधना करता है। तो वो देवाराधना के लिए प्रसिद्ध जो नियम होते हैं, संयम साधना तप विधि विधान, उसका पालन करते हैं। कि देव आराधना है, देव पुत्र गुरु संस्था के नियम होते हैं, व्यक्ति के नियम होते हैं, समष्टि नियम, प्रकृति के नियम, देवी शक्तियों के नियम। तो उस नियम का व्रत का पालन कर। तो देवाराधना करने के लिए, वो कामना उसकी पूर्ण करने के लिए वो लोग साधना भी करते, तब भी करते, और नियम का पालन भी करते, और वो देवी देवताओं के नियमों का आश्रय लेकर कि उनके जन्म वह प्रकृति संस्कार से नियंत्रित, तो उनको अपनी कामना पूरी करनी है। इसीलिए परमेश्वर से भिन्न देवी देवताओं की शरण लेते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते, क्योंकि उनका स्वभाव प्रकृति जन्म जन्मांतर से कामना और वासना पड़ी है, अभी भी है, आगे भी उसको पूरी करनी है। तो संचित में भी बहुत सारी कामना है, वर्तमान में भी है, और आगे भी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहती। तो मनुष्य के कर्म होते हैं संचित,
और संचित तो बहुत सारे होते हैं। उसमें से वर्तमान में जो आता है आज भोगने के लिए, उसे प्रारब्ध कहते हैं। टुडे लॉ ऑफ एक्शन, आज जो कर्म का भोग आता है बिना प्रयत्न के, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो आप नए कर्म इकट्ठा करते हो उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये सारे कर्मों के माध्यम से वो अपनी कामना पूरी करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जैसे संचित कहे तो संचित आपके मोबाइल में 1000 2000, किसी के मोबाइल में 5000, या एक विद्यार्थी है उसके मोबाइल में 3500 फोन, मुझे पता है 3500 फोन नंबर, ये सब संचित है। अब वो 3500 में से उसको इनकमिंग कॉल रोज 5-10 आते हैं, 3500 कौन आएगा पता नहीं। तो इनकमिंग कॉल जो है वो उसका प्रारब्ध है, और रोज 10-20-25 कॉल करता है बाहर, तो वो उसके क्रियमाण है, आगामी नए कर्म जोड़ता है, संचित में अकाउंट बढ़ाता है। तो आपके मोबाइल में संचित 1000 5000 2000 कॉल फोन नंबर है, उसमें से जो फोन आपको आते हैं इनकमिंग कॉल, वो आपका प्रारब्ध है। और जो आप आउटगोइंग रोज फोन करते हैं 10 25 100 50, तो वो आप क्रियमाण नए संचित उत्पन्न करते हैं। और इस तरह आपका कामनाओं का खेल चलता रहता। तो ये जन्मांतर में उपार्जित ये संस्कार विशेष रूप प्रकृति स्वभाव के कारण सभी जीव अपनी अपनी प्राकृतिक स्वभाव, सात्विक राजसी तामसी या मिक्स खिचड़ी प्रकृति से नियंत्रित होते, इसलिए उनकी जो कामना होती है वही वो जाते हैं जहां उसकी कामना पूरी होती है, उसी को मानते हैं। तो ये उनकी एक अवस्था है ना, उनकी कामना वहां पूरी होती है। नौकर मालिक के वहां काम करता है तो भाई मालिक के माध्यम से उसकी कामना पूरी होती है, तो कब तक काम करेगा, नहीं होती है तो छोड़ देगा। फिर संप्रदाय में जाते हैं कई लोग दीक्षा ले, तो वहां भी व्रत नियम पालन करते हैं, क्योंकि वहां उसकी कामना वासना इच्छाएं पूरी होती है। तो संसार में ये देखा गया है कि सभी मनुष्य अपनी अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं और उसके फल भी भोगते हैं। तो वहां अपने प्रकृति के अनुसार फिर उसके द्वारा प्रेरित होकर व्यष्टि समष्टि संस्था है, देवी देवता है, संप्रदाय है, तो वो तो उसी में लगे रहते, उनके नियम का पालन भी करते। लक्ष्मी की उपासना करने वाला लक्ष्मी कवच का पाठ करेगा, लक्ष्मी स्तोत्र पाठ करेगा, कुंजी का शोस्त्र, तो भाई वो उसकी लक्ष्मी की आराधना नियम के अनुसार करे, और लक्ष्मी देवी उसकी मनोकामना पूर्ण भी करती। सरस्वती की आराधना करे तो सरस्वती देवी उसकी कामना पूरी करती है। तो भाई वह देवी देवताओं के सब के तम तम उस नियम को धारण करना पड़ता। ऐसे कोई नहीं है कि आप ऐसे ही सरस्वती वंदना लक्ष्मी जी के लिए करो तो लक्ष्मी, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मी की वंदना लक्ष्मी को होगी, सरस्वती की, तो उसी देवताओं के नियम का पालन करना, नियम आस्थाय, भगवान ने शब्द है आस्था, उस संस्था में, उस व्यक्ति में, उस देवी देवताओं में उसकी आस्था धारण करते, और उस आस्था धारण करके उस देवी देवताओं की आराधना पूजा अनुष्ठान करते, प्रपद्यन्ते। तो वहां भी प्रपद्यन्ते कहा, तत्वज्ञानी में भी वही शब्द है, यहाँ भी प्रपद्यन्ते यानी समर्पण शरणागति दोनों में आवश्यक। देवताओं की आराधना में भी समर्पण शरणागति आवश्यक है। तो ये कर्मचारी होते हैं, सरकार को समर्पित है, कोई राजा को, कोई नेता को, कोई
कहाँ सबकी अपनी अपनी वासना के अनुसार वो वहां लटके रहते। ये नेतागिरी करने वाले चमचे होते, उसकी अपनी नेता के आसपास घूमते रहते, क्योंकि वहां उसकी कामना वासना पूरी होती है ना। तो सात्विक है, राजसी है, तामसी है, जिसकी जैसी जैसी वासना कामना इच्छाएं होती है, तो उस भोगों की कामना द्वारा वह उसकी बुद्धि वहीं जाती। उसे आप दूसरों का ये मत करो, ऐसा मत करो नहीं सुनता, क्योंकि उसकी कामना वासना संचित कर्म वैसे है। तो कामनाओं ने बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लिया। विवेक देने के बाद भी, माता पिता गुरु संत शास्त्र विवेक देते हैं, सुनने के बाद भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि स्वया प्रकृतिया अपने स्वभाव प्रकृति संस्कार से वह वहां उससे प्रेरित होकर अनेक देवी देवताओं के नियमों का आस्था पूर्वक पालन करते, आराधना करते, अनुष्ठान करते। तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना भक्ति क्यों करते हैं। और ये भी स्पष्ट कह दिया कि वासुदेव सर्वत्र भगवान है, तो तत्व ज्ञान न होने का कारण ही उनकी कामना और वासना से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वो कामना पूर्ति के लिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, अपने अपने देवी देवता नेता व्यष्टि संस्था समष्टि, और उस तरह अपना जीवन कामना के वश परवश जीते, भगवान की शरण नहीं लेते। और वो कहते भी, अरे अभी भगवान का भजन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी बिजी लाइन। तो कब करेंगे भाई? अब मुझे गवर्नमेंट जॉब, रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर शांति से भगवान का भजन करूंगा, अखबार पढ़ूंगा, शांति से रिटायर्ड होने के बाद शराब पीऊंगा और ऑनलाइन भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद तो सब करूंगा, अभी तो टाइम नहीं है। तो ऐसे सब सोचते रहते, तो ये अपनी अपनी वासना कामना की गुलाम बने रहते। तो आज इस श्लोक पर व्याख्यान किया, तो वो भगवान उसकी वासना कामना निष्ठा श्रद्धा को उसी देवी देवताओं में दृढ़ करते, सात्विक हो राजसी हो तामसी। ये भगवान आगे कहते कि मैं ही उनकी निष्ठा और श्रद्धा को वहां उसकी कामना पूर्ति के लिए दृढ़ कर उसकी कामना पूर्ति कराता हूं। वो देवता नहीं करते, भगवान ही करते। तो देवताओं में श्रद्धा स्थिर भी भगवान कर, देवताओं के द्वारा उसकी कामना भी पूर्ति भगवान कर, लेकिन वो परमात्मा को नहीं मानता। तो ये आगे का श्लोक है, इसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करें। भगवान ही उसकी श्रद्धा उसी देवी देवता संस्था व्यक्ति समाज में दृढ़ कर। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अब वो जो देवताओं में श्रद्धा स्थिर करने वाली बात कह रहे भक्त, कि जो जो मनुष्य जो जो कामना वाला है, जहां जहां जैसा सकाम भक्त, जिस जिस देवी देवता व्यष्टि समष्टि संस्था स्वरूप को श्रद्धया श्रद्धा निष्ठा विश्वास पूर्वक अर्चित अर्चना करता है, आराधना करता है, सेवा करता, तो सेवा करना चाहता है, और उस भक्त की सकाम भक्ति श्रद्धा निष्ठा भक्ति विश्वास मैं उसी उसी देवी देवता व्यष्टि समष्टि संस्थाओं में स्थिर करता हूं, स्थापित करता हूं।
इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं कि जो भगवान परमात्मा का स्वरूप छोड़कर उनको तत्व ज्ञान न होने के कारण वह कामनाओं के चक्कर में घूमते रहते। कामैस्तैस्तैरितज्ञाना देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तय तय काम है, सबकी अपनी अपनी एजेंडा कामना है। बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, परिवार में भी 5-10 लोग मेंबर होते, सब अपना एजेंडा चलाते, अपनी कामना अपनी वासना। तो अपनी भोगों की कामना वासना द्वारा जिसकी बुद्धि का विवेक ज्ञान धर्म ज्ञान अपहृत हो चुका, अपहृत ज्ञान, और वो अपने स्वभाव प्रकृति से प्रेरित हो अपनी से प्रेरित हो उसी कामना की पूर्ति के लिए नियम पूर्वक नियमम आस्थाय नियम को धारण करते, आस्था रखते, और अन्य अन्य देवताम प्रपद्यन्ते। ये द्योतनाथ देव जो देवता है उसको भजते हैं, पूजते हैं, अपनी कामना पूरी करते हैं। तो ये सब जो है संसार में देवता यानी जिसके माध्यम से उनकी कामना पूरी होती है। परिवार में भी देखो तो पितृदेवो मातृदेवो गुरु में आचार्य देवो गुरु देवो, ये सब देवता के माध्यम से जब तक उनकी कामनाएं वासनाएं पूरी होती। फिर संस्था में देखो तो संस्था के माध्यम से एनजीओ संप्रदाय के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सब अपनी अपनी कामना एजेंडा लेकर चलते हैं परमात्मा, और उस तरह भगवान को भजते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ भावना जी, आपका प्रश्न। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोल। हाँ स्वामी जी, अभी जो ये श्लोक में बात हुई कि अलग अलग देवताओं को जो भजते हैं अपनी कामना के अनुसार, तो वो जो भक्त है वो आगे जो श्लोक में बात हुई थी जो अपना आर्त भक्त है
अर्थार्थी है, वो हम्म। 4 प्रकार के भक्त में वो आता है, अर्थार्थी में वो आ जाता है क्या? क्योंकि वो वो देवता को सकाम भजता है, है। वो देखो आर्त अर्थार्थी निष्काम भी हो सकते हैं, सकाम भी हो सकते हैं। यदि वो आर्त अर्थार्थी निष्काम है तो नहीं आएंगे, सकाम है तो आएंगे। अच्छा। पर परमात्मा को भजते हैं ना सकाम भाव से, वो भी सकाम ही तो है ना। हाँ हाँ हाँ। चाहे देवी देवता को भजे। चाहे देवी देवता को भी भजते हैं सकाम भाव से तो वो आते हैं अर्थार्थी में। हाँ, तो देवी देव के माध्यम से कामना तो परमात्मा ही पूरी करते हैं ना, देवी देवताओं के पास कहाँ सत्ता शक्ति है। अच्छा, हम्म। मतलब जैसे वो अल्टीमेट। मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, मालिक होते हैं। अब वो मैनेजर जो है वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देता है तो वो समझता है कि मैनेजर तनख्वाह दे रहे हैं। मैनेजर नहीं दे रहा है, वो तनख्वाह तो मालिक ही दे रहा है, लेकिन कर्मचारी को लगता है कि ये सब मैनेजर ही दे रहा है। तो ऐसे देवी देवता भी मैनेजर जैसे है, उनके माध्यम से जो कर्मफल का सिद्धांत विधान भगवान ने किया है तो वो उसके माध्यम से उसका कामनाएं पूरी करते हैं। जी, समझ में आया। हाँ, मतलब देवता देवी है तो अल्टीमेट तो परमात्मा को ही भजते, भले उसको ज्ञान नहीं है, वो भक्त को पता नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ हाँ वो अज्ञान है फिर भी वो परमात्मा के ऑर्डर में ही है, क्योंकि हाँ परमात्मा के ऑर्डर में देवी देवता मैनेजर का काम करते हैं, तो वो उसके भक्त को उसकी कामना देते हैं, तो भक्त को लगता है कि देवता ने दे दिया। अरे भाई, देवता ने कहाँ दिया, वो तो कर्म का सिद्धांत, प्रकृति के नियम और देवताओं की सत्ता शक्ति देने वाले तो वो परमात्मा है ना। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ। ओम हाँ, नमो नारायण स्वामी जी। धन्यवाद ओम सर। नमो नारायण। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे बताया आपने कि ये एक तरह से ये सोचा जाए कि जो कनिष्ठ देवती देवी देवताओं का भजन पूजन हम लोग करते हैं, हनुमान या सरस्वती पूजन, ये स्वार्थवश ही होता है और इसमें कामना रहती है, सकाम भक्त। लेकिन ये जो विभाजन है ये हमारे शास्त्रों में ही हुआ है। शास्त्रों से ही हमें समझाया गया कि ये विद्या की देवी है, ये धन का देवता है, और हनुमान के पूजन करने से ये मिल फल प्राप्त होता है। तो फिर ये विभाजन क्यों? जब परमेश्वर ने ही विधि विधान से रचा है तो ये फिर विभाजन क्यों किया गया देवी देवताओं? अरे भाई, परमेश्वर की माया ऐश्वर्य शक्ति है, उसमें देवी देवता भी उनकी ऐश्वर्य शक्ति है, उनकी जादूगरी है। जैसे माया है ऐसे देवी देवता है। अब वो जीव माया में उलझता है या देवी देवताओं में उलझता है तो फिर वो ईश्वर को छोड़ देता है ना। हालांकि वो सब दैवी शक्ति या कोई स्वतंत्र थोड़ी है, उनकी शक्ति परमात्मा के माध्यम से ही चलती है ना। अरे, आप अपने कमरे में पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, फ्रिज रखते हो तो वो सब जो अपनी अपनी शक्तियां काम करते, फ्रिज देवता ठंडक देते हैं और हीटर देवता गर्मी देते हैं, तो वो देवता तो थोड़ी देते हैं, वो तो बिजली करंट के माध्यम से मिलती है ना। लेकिन आप लोग समझते हैं कि ये तो भाई मेरा एसी मुझे ठंडक दे रहा है, ये कूलर हीटर मुझे हीट दे रहा है। तो ये अज्ञान है, भ्रम है ना, कि परमात्मा का तत्व का ज्ञान ही नहीं, मूल कारण तो अज्ञान है ना। और कामनाएं जो है वो देवताओं के माध्यम से पूरी भी होती है। जिस देवता की आप आराधना करोगे कि उनके पास वो पावर, सत्ता, शक्ति है, तो जीवात्मा की जो जो देवता है उसके माध्यम से उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये पूरा ये जो टॉपिक भगवान ने शुरू किया है अभी तो ये शुरुआत है, आगे 5 श्लोक में पूरा डिटेल में कहेंगे कि अन्य अन्य देवता की उपासना करते क्यों है, उसका फल क्या मिलता है, वो देवता के माध्यम से कौन फल देता है,
वो फल भी क्या है, उसकी क्या गति होती है, उस कर्म की क्या गति होती है, ये सब पंच महाभूतात्मक मायामय है। तो उसी में सभी जीव अपने पंच महाभूतात्मक शरीर, पंच महाभूतात्मक परिवार, पैसा, संसार, पद, आप जो पकड़ के बैठे वो क्या है, पंच महाभूत है, स्थूल सूक्ष्म। अब उसमें ही उलझे रहते हैं, मेरे बेटे, मेरा पोता, मेरा परिवार। ये भी आप अपने पंच महाभूतात्मक शरीर में आसक्त है, यही सिद्ध होता है कि आप संसार को पंच महाभूत पकड़ के बैठे। तो विवेक होगा तो भी उसकी आसक्ति निकलेगी नो, तो फिर आप परमात्मा का भजन कर पाओगे। अब जब तक आसक्ति है तो कामनाएं तो होंगी ही, पंच महाभूतात्मक कामनाएं उत्पन्न होती है, पंच महाभूतात्मक फल उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूतात्मक जीव फिर प्रकट होता है, जन्म मरण चलता है। तो ये सब तो यही अज्ञान है ना, परमात्मा तत्व को नहीं जानते। मैं शरीर हूं, ये पंच महाभूतात्मक, और फिर मरता है, फिर आगे वही पंच महाभूतात का शरीर धारण करके फिर वही परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, कामना, वासना। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे ही संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुनि। तो पार उतरने का किसी किसी को पुण्यात्मा होता है, उसे विवेक होता है। बाकी जो खिचड़ी पकाते हैं पापात्मा है, उनको तो इससे पार उतरने की इच्छा भी नहीं हो। धर्मात्मा है, उसे इच्छा होती, जैसे अर्जुन जैसा धर्मात्मा हो, उसमें विवेक आता है। समझ में आया? जी। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो विजय कुमार। हाँ स्वामी जी, आज जो श्लोक में अपनी बात हुई कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की जो उपासना करते हैं, हाँ तो नहीं, यहाँ तो सर्वदेव सारम केशव गच्छति से यह विधान है। तो अगर अन्य देवता की उपासना की तो परमेश्वर को नहीं पहुंचती क्या? परमेश्वर के माध्यम से उसकी परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, वो देवता तक पहुंचकर देवता के माध्यम से आपकी कामना पूरी होती। तो आपका और देवता का एग्रीमेंट है, आप और देवता के बीच में चलता रहता है एजेंडा। वो देवता आपकी कामना, आप उसके फिर उनको आज जरा अर्चना, पूजा, भोग, लड्डू चढ़ाओगे तो फिर देवता आपकी कामना पूरी करेंगे। तो वो तो आपका और देवताओं का एग्रीमेंट है, वहां भगवान के माध्यम से ही देवता आपकी कामना, लेकिन आपको भगवान के तरफ तो मन जाता ही नहीं ना, आप तो देवता को ही समर्पित है, आपकी श्रद्धा आस्था तो देवता में ही है ना। तो देवताओं की श्रद्धा रखकर, नियम पालन कर आप देवताओं के पास जाते रहते, कुल देवता, ग्राम देवता, देवी देवता, ये सब जो संस्थाएं होती है, लोग काम करते हैं, वो भी तो देवता ही है ना। मैं इस कंपनी में सरकार को समर्पित है, वहां अपनी ड्यूटी पे 10 से 5 काम करते हैं और उसकी कामनाएं पूरी होती है, घुस मिलता है, तनख्वाह मिलती है, कमीशन मिलता है, तो वो सरकारी नौकर भी वहां जाता है, तो वो भी सरकार भी तो देवता है ना। संस्था कंपनी में का, वो कंपनी भी तो देवता है ना, वहां उसकी कामना पूरी होती है। तो वो संसार में मनुष्य अपनी अपनी एजेंडा और कामना लेकर ही वहां उस संस्था या व्यक्ति या देवी देवताओं के, यदि कामना पूरी नहीं होगा तो उसे छोड़ के दूसरे देवी देवता को पकड़ेगा। उसे तो अपनी कामना से मतलब, उसे देवी देवता से थोड़ी मतलब। देवी देवता तो केवल उसका माध्यम है कि उसकी कामना पूरी हो उनके माध्यम से। ये शब्द है ना यहाँ, कामय ऋत ज्ञान। अरे जिसकी अपनी अपनी कामनाओं के द्वारा बुद्धि का विवेक चला गया है, धर्म कर्म का विवेक नहीं, केवल कामना की गुलामी करते, उसकी वासना कामना पूरी होनी चाहिए, तो फिर अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार फिर वो देवी देवताओं के दरबार में अपना नियम का पालन करे। तामसी कामना वाला है तो वहां शराब खाने का नियम पालन करेगा, राजसी कामना वाला है तो नेताओं का नियम पालन करेगा, सात्विक कामना वाला है तो देवी देवताओं का नियम, तो नियम में रहे और कामना पूरी होंगी उनकी। समझ में आया? हाँ समझ में आया, समझ
क्लियर हो गया? हाँ પ્રણામ સ્વામીજી. हाँ जी પ્રણામ बोलो। સ્વામીજી. સ્વામીજી તો પછી આપણે 5 દેવતાઓની પૂજા કરવાનું કે છે ને સનાતન ધર્મમાં 5 સૂર્ય ભગવાનને માતાજીને हाँ એવી जी 5. हाँ 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 तो आप 5 सकाम भी कर सकते हैं, निष्काम भी कर सकते हैं, आपको चॉइस है, स्वतंत्रता है। लेकिन सकाम 5 करोगे तो देवता आपकी कामना पूरी करेंगे, निष्काम करोगे तो आप परमात्मा को प्राप्त करोगे। लेकिन पांचों पूजन की तो देवता है ना। पूजा तो करनी पूजन तो आप चाहिए करो, देवता। सकाम भाव से करो कि निष्काम भाव से करो, ये महत्व का है ना। बराबर। अच्छा पूजन तो कैसे करना ही है, पूजन की विधि हाँ। तो वही रहेंगी, लेकिन आपकी कामना है सकाम है कि निष्काम है, आपका संकल्प कैसा है। आप पूजा करते बैठते हो तो निष्काम संकल्प है कि सकाम संकल्प, जैसा बराबर। संकल्प करोगे वैसी गति होगी कर्म की। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। एक प्रश्न है है प्रकाश कोई? हाँ बोलो। हाँ, प्रकाश जी प्रश्न पूछिए। स्वामी जी ये जो मतलब ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली की पूजा की थी और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, तो वो भी तो जो है देवी थी ना माँ काली तो। हाँ तो पहले तो देवी थी, उनका सकाम भाव से करते करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो बाद में वो निष्काम हो गए, समर्पित हो गए, तो निष्काम से उनको ज्ञान हो गया। सकाम में नहीं होता, निष्काम में होता है। तो आप सिकाम करो निष्काम करो, तो उस माध्यम से तो परमात्मा ही है, उस पर देवी माध्यम से आपकी कामनाएं पूरी करते हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब उन्होंने माँ काली की पूजा कर करके जो है उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मतलब जब भगवान उनमें माँ काली में उन्होंने भगवान को देखा ना। हाँ वो निष्काम हो गए, पहले सकाम थे, पहले तो तनख्वाह लेते थे वहां, तो हाँ, वो हाँ, तो स्वामी जी। मंदिर था, पुजारी थे, फिर उसके बाद उनके पुजारी। वो सब तनख्वाह बनखा सब छोड़ दिए, सन्यासी हो गए, साधु हो गए और निष्काम भाव से पूजा करने लगे, तो उनको ज्ञान हो गया। समझ में आया? जी स्वामी जी। स्वामी जी ठीक है। तो फिर वो जो पूजा काली माँ का होके मोक्ष मिल गया और नारायण के पूजा करने में क्या फर्क है स्वामी जी? अरे भाई नारायण के डायरेक्ट अवेलेबल है, आप नारायण की पूजा करो तो निष्काम भाव से करो तो निष्काम, और देवी देवता बीच में एजेंट रखो तो एजेंट है, तो भगवान के माध्यम से ही होता है ना। आप सकाम भाव से करो निष्काम भाव से करो, देवी देवताओं के माध्यम से या ईश्वर नारायण के माध्यम से, आपकी बुद्धि का संकल्प क्या है, संकल्प ही तो महत्व का है, सकाम है कि निष्काम। समझ में आया? मतलब वो आंशिक हो जाता है क्या? काली माता का करेंगे तो आंशिक हो जाता है, ऐसा है, पार्शियल होता है? आंशिक नहीं होता, पूजा होती है, पूजा होती है, लेकिन सकाम है तो फल मिलेगा, निष्काम है तो परमार्थ में आगे बढ़ोगे। तो कोई भी देवता की आप निष्काम भाव से करोगे तो भी आप परमार्थ में आगे बढ़ोगे, सकाम करोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। यानी देवता को हम भगवान के रूप में फिर वो हो जाता है हमारे मन में, या सकाम है तो हम देवी देवता के पास जाते हैं। मतलब जब बहुत लो लेवल ऑफ नॉलेज रहता है तो बोलते हैं पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, ये चाहिए तो उसके पास जाओ। ने सडनली एक अज्ञानी को परमात्मा के बारे में बताएंगे, एकदम सब कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए देवी देवताओं से माध्यम से जाके फिर उधर जाना, ऐसा कुछ है? हाँ तो जब तक सकाम है तो देवी देवताओं के माध्यम से वो कामना में ही रहेगा, निष्काम बनेगा तो देवी देवता के माध्यम से भी भगवान के पास जा सकता है, और मैनेजर के माध्यम से मालिक को मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता मैनेजर के। लेकिन जानना चाहिए कि ये मैनेजर इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन पर्सन तो वो ओनर है, वो ज्ञान होना चाहिए, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, उस लेवल पे रुकना नहीं चाहिए, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओम ठीक है, नमो समय नारायण। पूरा हो गया है। सबको ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी।